हम बात करेंगे उस संदेश के बारे में जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर दिया। आइए देखते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। कल टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। 17 लाख के आसपास महाअभियान के अंतर्गत कल डोजेज लगाए गए हैं और अब हमारा सेकेंड डोज भी पात्र जनसंख्या में 50% जनसंख्या को लग चुका है। मतलब हमारे 50% भाई और बहन पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं और उनको सुरक्षा चक्र प्रदान कर दिया गया है। पहला डोज लगभग 92% भाई बहनों को लगा है। टीकाकरण महाअभियान की सफलता के लिए मैं जनता जनार्दन को, हेल्थ वर्कर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी जनप्रतिनिधियों को, धर्मगुरुओं को, सामाजिक संस्थाओं को, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों से समाज के कई वर्गों के भाई और बहन मुझसे चर्चा कर रहे थे कि कोविड के कारण जो प्रतिबंध लगे हैं उससे उनकी आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मैं उपचुनाव के दौरान बुरहानपुर के पास एक गांव में रुका था। एक बैंड का काम करने वाले भाई ठाकुर दास जी के यहां उन्होंने मुझे बैंड वालों की व्यथा बताई थी कि शादी विवाह में कई चीजें प्रतिबंधित रहने के कारण कैसे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। मेलों में दुकान लगाने वालों ने, हमारे बच्चों ने जो पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल में जाके रह के पढ़ाई करने वाले छात्रों ने, अलग अलग बिजनेस व्यापार करने वाले कई भाई और बहनों ने मुझे आग्रह किया कि अब परिस्थितियां सामान्य हो रही है, इसलिए प्रतिबंध समाप्त किए जाने चाहिए। कल मैंने कोविड की फिर समीक्षा की और मुझे यह बताते हुए संतोष है कि आप सबके सहयोग के कारण कोविड का संक्रमण मध्य प्रदेश में अभी पूरी तरह से नियंत्रित है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 7 पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। एक्टिव केस कुल मिला के 79 पूरे प्रदेश में हैं। हमारे 47 जिलों में एक्टिव केस ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कल हमने फैसला किया कि कोविड-19 के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हम समाप्त करेंगे। प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, लेकिन एक प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर करता हूं, सावधान रहने की बहुत जरूरत है। हम ये भी जानते हैं कि यूरोप के देशों में अभी कोविड लगातार बढ़ रहा है, मृत्यु भी लगातार हो रही है। अगर हम असावधान रहे तो फिर से प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं और आप अब कोई नहीं चाहते कि फिर से हमको भयानक संक्रमण के दिन देखने पड़े। हम ये भी चाहते हैं कि जनजीवन सामान्य हो।
सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, शादी विवाह में लोगों का आना जाना, ये हमारे यहां की परंपराएं हैं। इन परंपराओं का ढंग से पालन, लेकिन सावधानी के साथ। और इसलिए कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार ये अत्यंत आवश्यक है। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। हम और आप अलग नहीं है, अभिन्न है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मास्क लगाना मत छोड़ना। हम मास्क लगाएं, हम दूरी बनाए रखें, हम हाथ स्वच्छ रखें। और एक अपील और कर रहा हूं, भावपूर्ण अपील। मैं चाहता हूं कि 70 से लेकर 75,000 टेस्ट रोज हों, ताकि बीच में अगर कोविड का संक्रमण जरा भी बढ़े तो हमको तत्काल पता चल जाए और हम तुरंत आवश्यक प्रबंध कर लें। लेकिन कई भाई बहन सैंपल नहीं देते। सैंपल देने में दिक्कत क्या है? थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन संक्रमण अगर बढ़ा तो तत्काल पता चल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि टेस्ट जरूर करवाएं। मैं स्वयं प्रति शुक्रवार के दिन सप्ताह में एक बार अपना कोविड टेस्ट करवाता ही हूं। सरकार मुफ्त में कर रही, फ्री में कर रही है, आपको क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं करवाएंगे और फैला तो पता ही नहीं चलेगा। मैं रोज समीक्षा करूंगा, सवेरे गहरी नजर रखूंगा। लेकिन आप टेस्ट करवाएंगे तो हालात पे नजर रखने में वो टेस्ट के परिणाम बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए टेस्ट जरूर करवाएं। जरा भी अगर लक्षण हो तो देर ना करें। और हां, एक बात और, सेकेंड डोज जरूर लगवाना है। अभी 50% लोगों ने लगवाया है। दिसंबर के अंत तक एक भी भाई और बहन बिना सेकेंड डोज के बचना नहीं चाहिए। सेकेंड डोज उसको जरूर लगवाना चाहिए। यह आग्रह पूर्वक कह रहा हूं मैं। सरकारी सेवकों के लिए अनिवार्य है। दुकानदार व्यापारी भाई, उनको लगवाना ही होगा, क्योंकि केवल उनके स्वास्थ्य का सवाल नहीं है। आपकी दुकान पे ग्राहक आते हैं, उनकी जिंदगी का भी सवाल है। और इसलिए स्थायी दुकान हो, मेले की दुकानें हो, हमारे शिक्षक भाई बहनों, स्कूल में पढ़ाने वाला स्टाफ हो, 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हो, हॉस्टल में जो बच्चे रह के पढ़ रहे हैं 18 साल से ऊपर उम्र के, उनको लगवाना ही है। धर्मगुरु हो, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हों, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हों, सबकी ड्यूटी है खुद भी लगवाएं और बाकी को प्रेरित करें। क्योंकि ये सेकेंड डोज जिनको लगा है उनका जीवन लगभग सुरक्षित हो जाता है। और इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, फिर से खुली सांस में बिना प्रतिबंध के सामान्य जीवन अब हम जिएंगे, लेकिन सावधानी के साथ। अब फिर से वैसी परिस्थिति हमको नहीं बनने देना है। 24 नवंबर, 1 दिसंबर के दिन फिर महाअभियान है। लेकिन महाअभियान की प्रतीक्षा ना करें। रोज हम टीका लगा रहे हैं। कृपया करके टीका जरूर लगवाएं, ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकें।
मुझे पूरा विश्वास है आप सबका भरपूर सहयोग मिलेगा और कोविड पे जो आज हमने नियंत्रण प्राप्त किया है वो नियंत्रण परमानेंट होगा, फिर से प्रतिबंध लगाने की नौबत नहीं आएगी। और हां, एक अपील और वो है ऊर्जा साक्षरता की। जितनी आवश्यकता है बिजली जरूर जलाएं। मैं अपने बहनों भाइयों को बताना चाहता हूं, खेती और घरेलू बिजली पर 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है, तब हमको ये बिजली मिलती है। जरा भी ज्यादा बिजली जलती है तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है, मतलब सरकारी खजाने से पैसा जाता है, मतलब जनता का पैसा जाता है। कोई अगर ये सोचता कि मेरा क्या जाता है तो आपका ही जा रहा है। इसलिए फालतू बिजली ना जलाएं। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है, इसलिए इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।